हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 17 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वींग मैंग्याओ के साथ था और वांगश अपना कुछ वर्क कर रहा था। मैंग्याओ वींग से बोलता है, वींग कुछ खा लो। वींग पार्क बनाते हुए बोलता है, गगा सारी चीज़ों का टेस्ट तो इतना बेकार हो रहा है, मेरी कोई इरादे नहीं है कुछ भी खाने के। मैंग्याओ बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वींग बोलता है, तो मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा इनमें से। ऐसा मन कर रहा है इन सारी चीज़ों को मुझसे दूर कर दूँ। मैंग्याओ बोलता है, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ खाने का ट्राई करना चाहिए। वींग बोलता है, गगा मेरा सच में मन नहीं है। और वांगशी कहाँ है? मैंग्याओ बोलता है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। वींग बोलता है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा वांगशी के बिना। मैंग्याओ बोलता है, क्यों ना तुम कुछ कर लो, इससे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और तुम बोर नहीं होंगे। वींग बोलता है, क्या? मैंग्याओ बोलता है, क्यों ना तुम कोई किताब पढ़ लो। इस पर वींग मैंग्याओ को मुंह बनाकर दिखाता है, गगा। मैंग्याओ बोलता है, तो फिर क्यों ना तुम और मैं कुछ बना लें। वींग और ज़्यादा मुंह बनाता है, गगा मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कुछ भी करने का। मैंग्याओ बोलता है, लेकिन किताबें अच्छी होती हैं। वींग बोलता है, लेकिन पढ़ने के इरादे भी तो होने चाहिए। मुझे तो तलवारबाजी करनी है। मैंग्याओ की आंखें बड़ी हो जाती है। मैंग्याओ बोलता है, बिल्कुल नहीं। वींग बोलता है, इसीलिए जो मुझे करना है वो आप मुझे करने नहीं दोगे, और ये सारी चीज़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंग्याओ बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। कुछ और चीज़ें भी तुम सीख सकते हो, जैसे कि ध्यान लगाना। वींग बोलता है, वो तो लांसान ही कर लेगा। मैंग्याओ वींग की इस बात पर हंसने लगता है, हाँ तुम्हारे हिस्से की सारी चीज़ें भी सेकंड प्रिंस सीख लेंगे। वींग बोलता है, बिल्कुल सही। वींग मैंग्याओ से बोलता है, वैसे मुझ में सच में एक भी आदत नहीं है जो कि लांसान को पसंद है। वो और मैं बिल्कुल अलग हैं। ना मुझे किताबें पसंद है, ना ध्यान लगाना, और ना ही मुझे खाना बनाना आता है। मैंग्याओ बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी खाना बनाने से ही सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि खाना बनाना सभी को आना चाहिए? वींग पार्क बनाता है, ये बात सच है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वांगशी भी आ जाता है। वींग देखता है कि वांगशी आ गया है। वींग जल्दी से जाकर वांगशी को गले लगाता है। वांगशी वींग के बैग को रब करता है और वींग को बुलाता है। वींग बोलता है, कितनी देर लगा दी। वांगशी बोलता है, सॉरी। लेकिन वींग पार्क बनाकर दिखाता है। वांग जिससे खाने के लिए पूछता है, उसने खाया। पीछे से मैंग्याओ की आवाज़ आती है, सेकंड प्रिंस कुछ भी नहीं खाया है। इस पर वांगशी वींग को गुस्से में देखता है। वींग बोलता है, मैं क्या करूं, सारी चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल बेकार लग रहा है। मैंग्याओ बोलता है, ऐसा होता है, लेकिन तुम्हें अपने बेबी के लिए खाना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारी एनर्जी भी कंज्यूम करता है। इसके बाद मैंग्याओ वहाँ से चला जाता है और वांगशी वींग दोनों अकेले रह जाते हैं। वांगशी वींग का हाथ पकड़ता है और उसे एक जगह बिठाता है, यहीं रुको, और खुद किचन में चला जाता है। वींग देखता है कि ये सब क्या है। वींग बोलता है, तुम थके नहीं हो? लेकिन तभी वांगशी वींग के लिए कुछ बना कर लाता है। वींग बोलता है, मेरा सच में मन नहीं है। लेकिन वांगशी वींग की नहीं सुनता और उसे खिलाने लगता है, और ना चाहते हुए भी वींग को खाना पड़ता है। लेकिन इसका टेस्ट वींग को बुरा नहीं लगता और वो किसी तरह से खा लेता है। वींग बोलता है, फाइनली मैंने कुछ खाया है। वींग को ऐसे देखकर वांगशी भी स्माइल करता है। वींग बोलता है, तुम रोज मेरे लिए बना देना, ये पता नहीं कैसा कैसा खाना बना रहे हैं, इसलिए मुझे सिर्फ खीरे खाने पड़ते हैं। वांगशी बोलता है, ओके, और इस पर वींग उछल पड़ता है और वांगशी को गले लगाता है। वांगशी वींग को देखता है कि ये सच में बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। इधर म्यान में अपनी तरफ से वींग को पाने के लिए अपनी स्पेल कास्ट कर रही थी। म्यान में सोचती है, बस कुछ टाइम और उसके बाद तुम मेरे ही होंगे और खुद वांगशी को छोड़ दोगे। इधर चिंसू से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। चिंसू और मियान मिया दोनों ही एक साथ थे। मियान मिया ही चिंसू से मिलने आई थी और वह उसके रूम में थी। चिंसू बोलती है, कितना टाइम और लगेगा? मियान मिया बोलती है,
क्या तुम थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती? चिंसू बोलती है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं अभी ही वांगशी को ले लूँ और उससे दूर कर दूँ। और तुम किसी काम की हो या नहीं हो? म्यांमार बोलती है, ऐसा है, अपने मुंह को बंद रखना सीख लो, अगर इससे कुछ सही नहीं निकाल सकती। और रही बात मेरे काम के होने या ना होने, और अगर तुमने ज़्यादा बकवास करी ना तो तुम्हारी आत्मा निकाल कर ना इसे शैतान को सेल कर दूंगी। चिंसू बोलती है, तुम किसे धमकी दे रही हो? तुम्हें पता है ना मेरे पास भी लाइट मैजिक है। म्यांमार चिंसू की तरफ बढ़ने लगती है, या और मुझ पर ट्राई कर कर देखो। चिंसू पीछे हटने लगती है। म्यांमार आगे बढ़कर अपने हाथ को चिंसू के गले पर लगाती है। म्यांमार बोलती है, ये बात तुम्हें भी पता है मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ, तो ये मुंह है ना, सोच समझ कर खोला करते हैं। और म्यांमार इसके बाद वहाँ से चली जाती है और चिंसू अपनी जगह पर ही ऐसे खड़ी रह जाती है। जैसे ही ये सेकंड मंथ पास हो रहा था, विंग को उसकी बॉडी में चेंजेस फील होते हैं। उसकी बेली में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता। उसे ऐसे फील होता कि जैसे कि उसकी सारी हड्डियाँ क्रश हो चुकी हैं या फिर उसकी बॉडी चल रही है। विंग पहले तो उस पेन को सहन करने का ट्राई करता है, उसके बाद उठकर वह उसके लिए मेडिसिन लेने वाला होता है। विंग अपनी बेली पर हाथ रखता है, अपनी आंखें टाइटली बंद करता है। विंग सोचता है ये पेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, अब सिर्फ 1 मंथ और रहेगा। लेकिन विंग यही सोचता है कि आखिर इस तीसरे और आखिरी महीने को वह पेन के साथ कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन उसे ये करना ही होगा। विंग उन मेडिसिन को लेने ही वाला होता है कि तभी रूम में वांगशी की एंट्री हो जाती है और विंग जल्दी से उन मेडिसिन को कहीं पीछे फेंक देता है। वांगशी विंग को देखता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांगशी की तरफ नर्वस होकर देखता है, कुछ नहीं, मैं बस बोर हो रहा हूँ। लेकिन वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। विंग बोलता है, अब क्या सोचने लगे तुम? वांगशी आगे बढ़कर अपने हाथ को विंग के फेस पर रखता है, तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है, मुझे क्या सकता है? और वह ऐसे दिखाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वांगशी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। विंग वांगशी का हाथ पकड़ता है, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और चलो सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। इसके बाद वांगशी विंग को बेड पर ले जाता है और उसके बराबर में खुद भी लेट जाता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वांगची सिर्फ विंग को देख रहा था और वह थोड़ा सा टेंस फील कर रहा था। विंग, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? जब विंग सो रहा होता है, उसे फिर से इल्यूजन आते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर दिन में वांगची इसकी कितनी परवाह करता है। वांगची इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करता है कि विंग क्या खा रहा है, क्या नहीं, विंग को क्या चाहिए, क्या नहीं, और जितना हो सकता है उतना टाइम बिताने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी ये इल्यूजन विंग को आते हैं, तब ऐसा लगता है कि वांगशी का प्यार उससे काफ़ी दूर चला गया है और वांगशी भी उससे काफ़ी दूर हो जाएगा। फिर से विंग को इल्यूजन में वैसे ही दिखाई देते हैं कि वांगशी उसे छोड़ देगा, वैसे भी क्योंकि विंग प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि वह भी एक अल्फा था। और इसके बाद विंग की आंखें एकदम से झटके से खुलती हैं। विंग की सांसें भारी हो चुकी थी। विंग बैठता है और ख़ुद को संभालता है। तभी वांगशी की आंखें खुल जाती हैं कि आखिर क्या हुआ। विंग वांगशी को देखता है, कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है। और वांगशी विंग को पानी पकड़ाता है। पानी पीने के बाद विंग वांगशी को गले लगा लेता है। वांगशी पूछता है, क्या हुआ? विंग बोलता है, नींद नहीं आ रही, ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर। विंग सोचता है, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब तो वांगशी मुझे वैसे भी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। और वह अपनी आंखें टाइटली बंद करता है। इसके बाद विंग गहरी सांस लेता है और वांगशी से अलग होता है। चलो सो जाओ, वैसे भी बेबी को तो पूरी नींद चाहिए ना। और वह क्यूटली वांगशी की तरफ देखता है। इसके बाद वांगशी विंग के लेटने में हेल्प करता है। और जब वांगशी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो विंग अपनी आंखें खोलकर वांगशी को देख रहा होता है। विंग सोचता है, लांजान, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया, लेकिन तुम्हारे प्यार में मैं कब इस तरह से हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई और आए। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ प्यार को भुलाया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ।
लेकिन अगर कभी मुझे कुछ हुआ तो मैं क्या तुम्हें याद रहूँगा, या फिर कोई और तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। और वीन को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वीन को अपने हार्ट में पेन फील होता है, ये सोच कर ही कि अगर कभी उसे कल कुछ हो जाए तो वांगशी की लाइफ में कोई और आ जाएगा क्या। वीन सोचता है नहीं। वीन गहरी सांस लेता है। मैं तब भी वांगशी के दिल के एक हिस्से में रहना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है वांगशी मेरे साथ। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लैन शिचेन और वांगशी दोनों ही पैलेस में एक साथ थे। दोनों साथ में वर्क कर रहे थे। लैन शिचेन नोटिस करते हैं कि वांगशी थोड़ा टेंस है। लैन शिचेन वांगशी के पास होते हैं। वांगशी, क्या हुआ। वांगशी लैन शिचेन को देखता तो है लेकिन कुछ नहीं बोलता। लैन शिचेन बोलते हैं, वांगशी, अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम हमें बता सकते हो। इसके बाद वांगशी कुछ सोचने के बाद बोलता है, ब्रदर वींग। लैन शिचेन बोलते हैं, क्या हुआ वींग को। वांगशी बोलता है, ब्रदर, वींग की बेली तो बड़ी हो रही है लेकिन उसका वज़न काफ़ी कम हो रहा है और उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा पेल हो रहा है और उसे देखने से ही लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसके लिप्स भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। लैन शिचेन बोलते हैं कि ऐसा इसलिए है कि बेबी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ। वांगशी बोलता है, मुझे लगा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। लैन शिचेन बोलते हैं, तुमने डॉक्टर से बात करी। वांगशी हमें सर हिलाता है। उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। लैन शिचेन बोलते हैं, हो सकता है तुम वींग को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो और ऐसी कोई बात नहीं हो चिंता करने की, और ये सारी चीज़ें इसलिए ही हो क्योंकि वींग प्रेग्नेंट है और वो एक अल्फ़ा है और साथ में बेबी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जिसमें कि वो उसकी डार्क एनर्जी लेता है। वांगशी हमें सर हिलाता है। लैन शिचेन अपने हाथ को वींग के कंधे पर रखते हैं। वांगशी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं और मैंग्या हैं, लेकिन हमें ज़रूर बताना तुम्हें कब हमारी हेल्प चाहिए। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और मैं कुछ देखने का ट्राई करता हूँ अगर मुझे कुछ पता चलता है। इस पर वांगशी लैन शिचेन की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम लोग वींग को देखते हैं जो कि अपने रूम में है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और साथ में वींग इस चीज़ के लिए अपने आप पे गुस्सा कर रहा था क्योंकि उससे मेडिसिन की पूरी बोतल गिर गई और सारी मेडिसिन बिखर गई और अब वह कुछ भी नहीं कर सकता अपने पेन को कम करने के लिए। और वींग इस चीज़ को किसी को बता भी नहीं सकता था। वींग को समझ नहीं आता वह क्या करे और ऐसा लग रहा था कि वह अभी मर जाएगा। वींग सोचता है, अभी ये सेकंड मंथ है, अभी उसे 1 महीने और रुकना होगा, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें करूँगा कैसे। जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बाद वह अपनी बेली पर हाथ रखता है, मुझे ये करना ही होगा। वह सोचता है क्यों ना इस पेन से अपने दिमाग को थोड़ा हटाया जाए। इसके बाद वींग सोचता है क्यों ना मैं कहीं घूमने ही चला जाऊँ। लेकिन वींग किसी ऐसी जगह ना जाकर जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों, बल्कि ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसे ज़्यादा कोई ना मिले और वह आराम से घूम सके क्योंकि इस वक्त वह वैसे भी प्रेग्नेंट है और वह नहीं चाहता कि सबकी नज़र उस पर जाए या फिर उसके बेबी पर। वींग ने वांगशी को ये मैसेज भिजवा दिया था कि आखिर वह कहाँ पर है ताकि वांगशी इस चीज़ को लेकर टेंस ना हो और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वांगशी किसी मेज़ की मदद से सीधा वींग के पास आराम से आ सकता है। वांगशी ने कहा था कि वींग अपने साथ कुछ शैडो गार्ड्स और सर्वेंट्स को लेकर आए, लेकिन वींग खुद ही यहाँ पर आ गया था और अब वींग नदी के पास खड़ा था और वहाँ पर पानी में अपने पैरों को देकर यूं ही खेलने लगता है। लेकिन इसके बाद भी वींग को तसल्ली नहीं हो रही थी। वींग सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, मेरा किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा और वह थोड़ा और आगे बढ़ने लगता है और शायद वो जंगल के रास्ते जा रहा था, लेकिन उसे खुद भी होश नहीं रहता और वींग एक जगह पर एंट्री करता है। इसके बाद वींग को और ज़्यादा पेन फील होता है। उसे लगता है कि वह बेहोश हो जाएगा। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसके बाद जब वींग की आंखें खुलती है वह अपने आप को किसी कॉटेज में पाता है। वींग देखता है कि आखिर वह कहाँ है। तभी उसके बराबर में एक पर्सन बैठा होता है। उठ गए तुम। वींग देखता है कि ये कौन है। वह पर्सन बोलता है, आराम से, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वींग उसे देख रहा होता है। इसके बाद वह पर्सन वींग को कुछ पीने के लिए देता है। वींग सिर्फ उसको देख रहा था।
वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मैं स्ट्रेंजर हूँ, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, और तुम मुझे बाहर मेरी कॉटेज के मिले तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। फिंग बोलते, मैं कब से हूँ यहाँ? वह पर्सन बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। इस पर विंग को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगा कि वांगशी से कब से ढूंढ रहा होगा। जैसे विंग उस चीज़ को पीता है, उसका पेन लगभग बंद हो जाता है। विंग उस पर्सन को देखता है। वह पर्सन बोलता है, मेरा नाम शाओ शिनचैन है, मैं एक एक्सोर्सिस्ट हूँ। विंग उसे शुक्रिया बोलता है। इसके बाद शाओ शिनचैन बोलता है, लेकिन तुम एक एल्फा हो और प्रेग्नेंट हो। इस पर विंग कुछ भी आंसर नहीं कर पाता। शाओ शिनचैन बोलते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल दिया है। तुमने सोचा है इस बच्चे को जन्म देने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिंग अपनी बेली पर हाथ रखता है, नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए। वह सोचता है, मैं नहीं चाहता वांगशी मुझे किसी भी रीज़न से छोड़े। फिंग की जिद पर शाओ शिनचैन टेंस होकर विंग को देखते हैं। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? इस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।